दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये नमामि शमीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए भक्तों, आज भागवती का प्रथम दिवस। आइए अपने मन को परमात्मा के पावन श्री चरणों में रख करके एक छोटा सा पावन संकल्प अपनी पावन मति में लेकर के हम गोविंद के श्री चरणों में समर्पित हों कि आंखें जब देखें स्वामी तेरा ही अनूप रूप, मेरी आंखें जब देखें कान्हा तेरा ही अनूप रूप, और कोई रूप मेरी अखियों में आए ना स्वामी, और कोई रूप मेरी इन अखियों में आए ना। कान जब सुने स्वामी बस तेरी ही कथा को सुने, मेरे श्रवण जब सुने स्वामी तेरी ही कथा को सुने, और कोई शब्द मेरे श्रवण को सुहाए ना। जिह्वा जब गाए स्वामी तेरे ही गुणों को गाए, मेरी रसना जब गाए स्वामी तेरे ही गुणों को गाए, और कोई गाने मेरी जिह्वा पे आए ना। मन मधुकर मेरो रस पिए झूमी झूमी, तेरो पद कंज तजी मेरो मन कहीं जाए ना। हम दीन दयाल सुनी जब ते, हम दीन दयाल सुनी जब ते, हम दीन दयाल सुनी जब ते,
परमात्मा स्वरूप आनंद के सिंह सुखे रास आध्यात्मिक तात्विक वेद वेदांत के सार तत्व को अपने हृदय में सारगर्भित किए हुए सदगुरु भगवान स्वामी सरकार अमृतमयी कथा पान श्रवण हेतु दिव्य लोक से पधारी हुई समस्त दिव्यात्माएं दिव्य ज्योतिर्मय भगवत पीठ पर विराजमान अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज भक्तों जिनकी कृपा प्रसाद से आज हम आप भागवती गंगा में सतत डुबकी लगाने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। जब तक उस अड़ो अड़ियान महतो महियान अग्नि घटना पटीसी अकर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम लीला पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की कृपा नहीं हो जाती तब तक चाह करके भी कोई इस भागवती में डुबकी नहीं लगा सकता। अतः गोविंद की बहुत बड़ी कृपा हम सबके ऊपर बरसी कि जिसके परिणति में जिसके फलस्वरूप आज हम आप निर्विघ्न रूप से कल शोभा यात्रा पूर्ण करके हम सब गोविंद के चरणों में बैठ करके इस भागवती ज्ञान यज्ञ में डुबकी लगाने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। तो मैं समस्त अपने परिकर की तरफ से वैदिक पीठ की तरफ से कुलगुरु जी की तरफ से और समस्त देववृत्तियों की तरफ से आवाहन समस्त देवी देवताओं की तरफ से जड़ चेतन आत्माओं की तरफ से गोविंद के पावन श्री चरण को शतकोटि बार वंदन करता हूं। आइए भक्तों, जिनके श्री भाग से भगवान की कथा सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं ऐसे हमारे अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज के पावन श्री चरण और जिनके सुंदर व्यवस्था तो ये जीवन आज है भक्तों, कल ये जीवन नहीं रहेगा। गोविंद के चरणों में आने का शुभ अवसर आज मिला है, फिर कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्षण भंगुर ये जीवन है। जीवन संवत पंचदशा कल्पांतर नाश गुमान अथा। छोटा सा जीवन है, इस जीवन को हम कितना बड़ा समझ लिए हैं। आइए जीवन की सारगर्भिता को यही समझ लिया जाए। क्षण भंगुरे जीवन है जग में। कैसा जीवन? कहा क्षण भंगुरे जीवन है जग में। मन मंजुल पुण्य कमाते चलो, फिर अवसर ऐसा मिलेगा नहीं। परलोक का पंथ बनाते चलो, फिर अवसर ऐसा मिलेगा नहीं। बार बार ये अवसर नहीं मिलेगा। कमाने का गंवाने का अवसर मिलेगा भक्तों, मल्ला दुमल्ला तिमल्ला बनाने का अवसर मिलेगा, 2 4 6 10 बीघा बेचने का लिखाने का अवसर मिलेगा, चौराहे पर जाकर के फालतू समय बिताने का अवसर मिलेगा। लेकिन भगवान की कथा में बैठ करके आह्लादित भाव से भगवान की कथा सुनने और इनकी चरण और शरण मिलने वाली नहीं है। तो फिर अवसर ऐसा मिलेगा नहीं। तो क्या करें? कहा परलोक का पंथ बनाते चलो, सत्संग करो परि पीर हरो, हरि को सुनी रो सुख पाते चलो। श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे यही गाते चलो। आइए गोविंद का नाम लिया जाए अब सुंदर भाव से। अच्छा, गोविंद का नाम कितना प्यारा है। कहते हैं कि कैसे गोविंद का नाम लिया जाए। गोविंद का नाम, अच्छा कौन सा नाम लिया जाए? गोविंद के तो बहुत सारे नाम हैं, 1-2 नाम है भगवान के क्या? ऐसा तो है नहीं। 1-2 नाम हमारे प्रभु के हैं। हमारे प्रभु के तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों नाम मेरे गोविंद के हैं। आइए उसी में से एक प्यारा सा नाम ले लिया जाए, जिस नाम को लेने के बाद हमारी रोमावलियां पुलकित हो जाती हैं, जिस नाम को लेने के बाद हमारे हृदय में प्रेम भाव उमड़ जाता हो, या जो नाम लेने के लिए हमारी माता पिता हमको उद्यत किए हो,
जो नाम हमारे माता पिता ने हमको दिया हो वो नाम भी ले सकते हैं। जो नाम हमारे गुरुदेव भगवान ने हमारे श्रवण पुष्ट में डाल करके हृदय को हृदयांगित कर दिया वो नाम भी आप ले सकते हैं। जिस नाम को लेने के बाद बाहर से हमारा मन सांसारिक वृत्तियों से हट करके आत्मा की आवृत्ति में बैठ करके परमात्मा का चिंतन करने के लिए व्यग्र हो जाता है, वो नाम आप ले सकते हो। अच्छा, सबने ऐसी लिया रिजवान भैया, सबने ऐसी लिया तो हम आप भी आइए ऐसे ले ले। कैसे? अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बोलो गोविंदा गोपाला गोविंद। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर। ग्वालों ने तुमको, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा को जल करके, कंसा को जल करके कहता था काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। भगवान की
के नाम का स्मरण। भज गोविंद गोविंद गोपाल, 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 भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। एक बार केवल अंतःकरण से भक्तों एक बार मेरे गोविंद का नाम निकल जाए तो क्या होता है? कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुल पवित्र हो जाता है। 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे पवित्र हो जाते हैं जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, माँ की कोख पवित्र हो जाती है। अच्छा, कोई आपसे पूछ सकता है, कोई आप लोगों से भी पूछ सकता है कि 7 दिन तक आप लोग राधे श्याम राधे राधे हरे कृष्णा आप बोलते हो तो क्या मिलता है आपको? तो आप जान लो क्या मिलेगा। क्या मिलता है? कहा कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा भाग्यवती च धन्या। कुल पवित्र हो जाता है, माँ की कोख पवित्र हो जाती है। जिस माँ की कोख में हमने आपने जन्म, आज आपकी माँ की कोख पवित्र हो रही है। आज आपके माता पिता धन्य, जहां भी जिस लोक में होंगे दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहते होंगे धन्य हुआ पुत्र मैं, धन्य हुआ पुत्र मैं, धन्य हुआ। स्वर्ग स्थिता पितरोपधन्या, पितर संतुष्ट हो जाते हैं भगवान के नाम स्मरण से और भागवत जी के पावन अनुष्ठान से। तो पितर दोनों हाथ उठा करके धन्यवाद देने लगते, धन्य हुआ धन्य हुआ धन्य हुआ। आज मुझे ऐसे पावनी गंगा में मेरा पुत्र मेरा प्रपौत्र, जितने 21 पीढ़ी मैंने सुख सागर पढ़ा था, 21 पीढ़ी के पितर लखते रहते हैं मेरे गोत्र में, मेरे वंश में। कोई तो ऐसा लाल जन्मेगा जो मुझे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में डुबकी लगवा देगा और हम तृप्त हो जाएंगे। हम पावन श्री भगवान के चरणों में वास हमको मिल जाएगा। हर पितरों का यह भाव रहता है। पितृ दोष सबसे बड़ा दोष होता है। गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं और पितरों को शांत करने के लिए आप लोग सबको पता है कि 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम हम लोगों को मिलता है सनातन में। उस 15 दिन को क्या कहते हैं बहनों? कौन सा पक्ष कहते हैं? श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष कहते हैं। उसमें हम लोग पानी में काला तिल डाल करके अपने पितरों को तर्पण देते हैं, संतुष्ट करते हैं। और जिस दिन तिथि मिति रहती है उस दिन बढ़िया बढ़िया भोजन प्रसाद व्यंजन बनाते हैं, खुद जितना बढ़िया बना पाते हैं और छपरेला पर रख देते हैं, कौआ को बुलाते हैं, है ना? कौआ कहते हैं पितर बन करके ले लेंगे तो हम तृप्त हो जाएंगे, हमारे पितर तृप्त हो जाएंगे। चाहे जितने प्रकार के व्यंजन बनाओ भक्तों, एक प्रकार दो प्रकार के नहीं, खोवा खांड खीर खस्ता कोरमा खजूर खाजा नरसा समोसा सेव सेवड़ा सुहार है, गुजिया गुलाब जामुन बुनिया मिर्ची काजी भांजी भांति भांति की सलोनी रसेदार है, पूरी पूरी पापड़ कचौड़ी कड़ी बड़ा बड़ी लूनी ललिताजी कुरकुरी कचौरी काजी चोखा चटनी अचार जितना बहनों बना पाओ बनाओ। अब बना करके छपरेला पर रख दो, पितर उतना संतुष्ट नहीं होंगे जितना आज संतुष्ट हो जाएंगे। बोलिए पितर भगवान की जय। व्यास जी कह रहे हैं कि स्वर्गे स्थिता पितरोपधन्या जस्मिन् कुले वै श्रोणाम धेया। जिस कुल में ऐसा कोई भक्त हो जाए जो मेरे गोविंद के नाम का स्मरण करे और करवा दे, तो आज इतने भक्त बैठ करके गोविंद के नाम का स्मरण कर रहे हैं। जरा भाव से मेरे साथ बोलो, दोनों हाथ निकाल करके जितना समय है उतने समय में संकीर्तन कर लो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
सत्संग अगर सत्संग करते तो मन में लाड नहीं होता। अगर सत्संग करते तो मन में लाड नहीं होता। अगर सत्संग करते तो मन में लाड नहीं होता। अगर सत्संग करते तो मन में लाड नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। दान करते तो कर्म अगर दान करते तो कर्म नहीं होता। अगर दान करते तो कर्म नहीं होता। और फिर भागवती गंगा में धीरे धीरे स्नान के लिए गोता लगाने के लिए उतरते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए हम अपने गोविंद को प्रणाम करें। गोविंद को क्या कहते हैं भक्तों? सच्चिदानंद, सत चित आनंद।
गोविंद का स्वरूप वर्णन है। अपने गोविंद को हम कैसे देखें? सत के रूप में देखें, चित के रूप में देखें और आनंद के रूप में देखें। ऐसे ही समझ ले गोविंद हमारे सत है, चित है, आनंद है। सत्य क्या है? सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या, सत्य धीमहि, सत्य ही परमात्मा है और यही सत्य को समझना है हमको। परमात्मा का नाम और परमात्मा सत्य है। एक संत तो इतने भाव से बोले कि दुनिया में कुछ लेने की जरूरत ही नहीं, केवल 2 चीज पकड़ लो बस। 4 वेद है, 4 उपवेद है, 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, 127 उपनिषद, पता नहीं कितने जो है स्मृतियां, धर्मशास्त्र, बहुत सारी बातें हैं जिन बातों को पकड़ने के लिए पूरा जीवन महाराज कम हो जाएगा, बात खत्म होने वाली। नारायण संत थे, उन्होंने बहुत ऊंची बात कह दी। 2 बातों को याद रख जो चाहो कल्याण। कोई पृथ्वी पर इस वसुधा पर अपना कल्याण चाहता हो तो 2 बात पकड़ ले। आज वही दोनों बात आपको हमको पकड़ना है। 2 बातों को याद रख जो चाहो कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक अपनी मौत और एक अपने गोविंद का नाम, ये दोनों परम सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ है। मौत किसी को नहीं छोड़ी और गोविंद भी किसी को छोड़ने वाले न, हम गोविंद को छोड़ने वाले हैं। मौत न छोड़े सी दधीच के और मौत न छोड़े सी जोगी साईं। मौत न छोड़े सी मान महीपति और मौत न छोड़े सी रंग राई। मौत न छोड़े सी दशरथ के जिकरे घर जनमे रघुराई। मौत न छोड़े सी रावण के जिकालहु जीत के खाट बधाई। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, अरे गुरुवर कहे जुग बीत गयो, गुरुवर कहे जुग बीत गयो है, गुरुवर कहे जुग बीत गयो है, गुरुवर कहे जुग बीत गयो है। उतनी घोड़ी के मौत में आए, मौत में घोड़ी के मौत में आए, मौत में घोड़ी के मौत में आए। बोले गोविंद भगवान की। गोविंद क्या है? संसार संसार है, संसार है भक्तों, संसार सरक जाएगा। हम सब या तो हम सब सरक जाएंगे, लेकिन परमात्मा जाने वाला नहीं। वो था, वो है और वो रहेगा। इसलिए भगवान शिव भी अपना अनुभव बता रहे हैं। 87,000 बीते संवत सहस्र 87,000 वर्ष जब बीत गया, जब आंख खोले भगवान शिव तो पार्वती ने यही बात पूछा था कि 87,000 वर्ष में आपने क्या पाया, आप अपना अनुभव बता दीजिए। तो बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, अरे कहूँ माँ मैं अनुभव सत्य केवल परमात्मा और परमात्मा का भजन ही सत्य है। बोले गोविंद भगवान की जय। उस सत्य को प्रणाम, बार बार वही सत्य रमण कर रहा है हमारे रोम रोम में। बोले गोविंद भगवान की जय। तो सचित परमात्मा चित है, परमात्मा प्रकाश है। कैसे? जैसे बिजली में प्रकाश है, बल्ब में प्रकाश है, दीपक में प्रकाश है, लालटेन में प्रकाश है, सूर्य में प्रकाश है, चंद्रमा में प्रकाश है, मणि में प्रकाश है, हम में प्रकाश है, आप में प्रकाश है। लेकिन कभी विचार किया कि सब
सबको प्रकाशित करने वाला कौन है? किसका प्रकाश सब में समाहित है? तो जिसका सब में वो परम प्रकाशक है। परमात्मा क्या है? परम प्रकाश। अरे सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सब परम प्रकाश। अच्छा, सब उसको प्रकाश के रूप में देखते भी हैं। अभी किसी क्रिश्चियन से पूछो कि आपका गॉड क्या है, तो कहेगा कि गॉड इज लाइट, लाइट इज द वाइट। किसी मुस्लिम भाई से पूछो कि तुम्हारा खुदा क्या है, वो बोलेगा खुदा ये नूर। खुदा क्या है? नूर। खुदा माने ईश्वर और नूर माने प्रकाश। अब किसी सनातन प्रेमी से पूछिए कि आपका परमात्मा, कहेगा ज्योतिर्लिंग। ज्योति माने प्रकाश, लिंग माने प्रतीक। तो सब प्रकाश, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। और परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा कैसा है? आनंद स्वरूप है, जिसमें आनंद बसा हुआ है। अच्छा, हम लोग आनंद किसमें? हम लोग थोड़ा सा रसगुल्ला लिए, कैसा लगा महाराज जी? आनंद आ गया। रसगुल्ले में हम लोग आनंद पा जाते हैं, हम लोग मिठाई में आनंद पा जाते हैं, हम लोग व्यंजन में आनंद पा जाते हैं। लेकिन आनंद वास्तव में कहाँ है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी। शीत के अग्रभाग पर जितनी जल टिकता है, मात्र उतनी कृपा अगर मेरे गोविंद की आ जाए तो तीनों लोक, अनंत लोक, ब्रह्मांड जो है आनंद में समा जाएगा। ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा को बार बार प्रणाम। बोले गोविंद भगवान की। आज परमात्मा हमारे यहाँ पर जो है भगवत स्वरूप धारे हुए हैं। अच्छा, जब परमात्मा आता है तो क्या क्या गाते हैं हम लोग? अवध घर आनंद भयो, जय रघुवर अवध घर लाला भय, छोरा भय। ऐसा कोई बोलता है क्या? ऐसा तो नहीं बोलता ना। नंद घर आनंद भयो, ऐसा कहते हैं। तो आनंद, परमात्मा आनंद स्वरूप है। और यही परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, यही विश्व का उत्पत्ति का और कारण भी है। और इसी से उत्पत्ति भी होती है, पालन भी होता है और सृजन भी होता है। इसी हमारे गोविंद के नाम का, और वैसे तो गोविंद ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गोविंद के नाम का जप करके और उस तप को लेकर के ब्रह्मा जी सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं और विष्णु जी पालन करते हैं। तो परमात्मा ही पूरी सृष्टि का सृजन भाव भी है, पालन भाव भी है और संहार भाव भी है। बोले गोविंद भगवान की। हमारे गुरु जी कहते थे कि तीन परमात्मा का तीन स्वरूप अगर मिल जाए बेटा, तो समझ लो कि फिर चौथे की जरूरत नहीं है धरती पर, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमने कहा गुरुदेव कैसे? कहा कि परमात्मा तीन है। हमने कहा एक है कि तीन? कहा ऐसे समझ लो, एक है सत परमात्मा। वो कहाँ है? कहा वो मंदिर में जो मूर्ति है वो सत परमात्मा की मूर्ति है। हम लोग मंदिर जाते हैं ना, मंदिर हम लोग जाते हैं तो अपने किस परमात्मा को देखते हैं? वो सत परमात्मा को देखते हैं। अब जैसे मंदिर में जाते हैं, आंखें झरझर झरझर बरसने लगती हैं, रोमावलियां पुलकित हो जाती हैं। अरे यदुनाथ बिलोक लिया जब से, 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 शुभ देहन के समारि सका, शुभ देहन के समारि सका, शुभ देहन के समारि सका। संसार की सारी वृत्तियां समाहित हो जाती हैं अंतःकरण में। उस परमात्मा को देखने के बाद जो सत परमात्मा जो हमारे मंदिर में विराजमान स्थापित है, उस गोविंद को देखने के बाद जो हमारे गृह मंदिर में या जहाँ मानस मंदिर में जहाँ भी आप देखो बैठे हुए हैं, उस परमात्मा को देखने के बाद हमारी इंद्रियां विवश हो जाती हैं और हमारे अंग प्रत्यंग बोलने भी लगते हैं। हम बुलाई के बोली उठी बरमे, बुलाई के बोली उठी बरमे, बुलाई के बोली उठी बरमे,
देखने के बाद हमारी पुतरियां कहती हैं, पर पुतरी कहे मार्ग से हट जा, 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 पुतरी कहे मार्ग से हट जा। अखिया कहे और निहारन दे, अखिया कहे और निहारन दे, अखिया कहे और निहारन दे। पल के कहे मुँह दिल माधव को, पल के कहे मुँह दिल माधव को,